Hello and welcome to Add-on. Question है evaluate integral 1 upon z plus 4 z raised to the power 8 dz over c where c is the circle mod z is equal to 2. अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए we will be using Cauchy integral formula. Cauchy integral formula जिसमें हमारे पास इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है जो हमें यूज करनी है. हम दोनों फॉर्म लिख लेते हैं. कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट dz ओवर क्लोज्ड कर्व c इज इक्वल टू f z नॉट मल्टीप्लाई 2 pi I where z नॉट lies inside circle inside C, जिसमें ये जो C होता है C is a simple closed curve and f of z is an analytic function. तो ये सब हमें गिवन होता है एंड हमें मोस्टली यही फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना होगा. That is integration of fz by z minus z naught dz is equal to fz naught 2 pi I. हमें बस क्या करना है, हमें z naught आइडेंटिफाई करना है एंड देन ये देखना है कि ये जो z naught है ये सर्कल के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है. तभी हमारे पास सॉल्यूशन आएगा fz naught मल्टीप्लाई 2 pi I. बट अगर हमारे पास पावर का केस आ जाए तो हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, जनरलाइज्ड कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रेशन f of z divided by z minus z naught raised to the power n plus 1 dz over c is equal to 2 pi I divided by n factorial fn z naught, जिसमें fn z naught का मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ f with respect to z. तो ये हमारा ये वाला फॉर्मूला हो गया. सो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ये इंटीग्रेशन है, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं. दैट इज इंटीग्रेशन f ऑफ z बाय z माइनस z नॉट dz. और z नॉट वो पॉइंट है जो कर्व के अंदर आना चाहेंगे. तो हमें क्या करना है, f ऑफ z भी पता करना है और z नॉट भी पता करना है. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन z माइनस माइनस 4 ऐसा लिख सकते हैं. और ये जो z रेज टू द पावर 8 है इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 0 रेज टू द पावर 8 dz ओवर c. क्योंकि हमें z माइनस z नॉट की फॉर्म चाहिए. अब हमें चेक करना है कि -4 और 0 में से कौन सा पॉइंट ये जो हमें कर्व गिवन है इसके अंदर है. देन इस कर्व के लिए देखेंगे हमें c गिवन है मॉड z इज इक्वल टू 2. It is a circle centered at origin with radius 2. हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो होती है मॉड z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, जिसमें r is radius and z नॉट is the center point. अब इसमें हमें mod z is equal to 2 गिवन है. mod z is equal to 2. This implies z naught is equal to 0. This implies x naught plus iota y naught is equal to 0. क्योंकि हमारा z होता है x plus iota y और z naught हम ले लेते हैं x naught plus iota y naught, जिसमें जो x naught और y naught होता है ये हमारा सेंटर पॉइंट का रोल होता है. अब x naught plus iota y naught 0 है. This implies x naught भी 0 है और y नॉट भी 0 है. तो इससे हमारे पास डायरेक्ट सेंटर और रेडियस पता चल जाता है. सो सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 2. और इन केस वी वांट टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज अंडर रूट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, जिसमें r हमारा होता है रेडियस और h कॉमा k ये जो यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं x माइनस h y माइनस k, ये h कॉमा k हमारा होता है सेंटर पॉइंट.
अब हमें mod z गिवन है इज इक्वल टू 2 एंड हमें पता है दैट mod z इज गिवन बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसमें x हमारा रियल पार्ट होता है, y हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी mod z पूछा जाता है उसमें अंडर रूट में वैल्यू आती है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो हमारा mod z ये हो गया। सो ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसे इस फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ये आ रहा है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ये r के प्लेस पे है तो रेडियस हमारा क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज रेडियस इज इक्वल टू 2, राइट। वही चीज आ रही है। एंड सेंटर क्या होगा, सेंटर पॉइंट्स आर, सेंटर पॉइंट इज 0,0, क्योंकि x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, h और k की प्लेस पे तो 0 ही है, तो सेंटर पॉइंट हो गया 0। तो हम इसे कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन से लिख सकते हैं, ये वाली फॉर्म दैट z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, इस फॉर्म से भी कर सकते हैं। अब हमने कर्व देख लिया हमारा कैसा है। सो अब हम इसे प्लॉट कर रहे हैं। ये सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया ओरिजिन पर। देन इसका रेडियस 2 है तो ये 2 तक जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2। ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, जिसको हम रियल एक्सिस भी बोलते हैं। इसमें जो भी रियल नंबर है वो प्लॉट होंगे, और ये हमारी होगी इमेजिनरी एक्सिस। सो इसमें आयोटा एंड 2 आयोटा की फॉर्म में हम नंबर लिख सकते हैं, और इसमें 1 एंड 2। अब हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे, सो हमारे पास ये था इंटीग्रेशन जो हमने सेपरेट करके ले लिया था z माइनस जेड नॉट की फॉर्म में। तो एक z नॉट आ रहा है -4 और एक आ रहा है 0। तो -4 और 0 में से कौन सर्कल के अंदर है, हेयर यहाँ पे 0 इज इन सर्कल, बट -4 यहाँ पे दिस इज -1 और -2, क्योंकि रेडियस 2 है तो -2 तक ही जाएगा, आगे तो -4 बाहर लाई कर रहा है हेयर। सो क्या हो जाएगा, 0, वी गेट 0 lies inside circle C, but -4 doesn't. This implies z naught is equal to 0 and f of z हमारा वो फंक्शन हो जाता है जो भी बचा हुआ होता है। दैट इज हमारे पास f of z क्या होगा, हमारे पास इंटीग्रेशन था 1 अपॉन z प्लस 4 एंड z रेज टू द पावर 8। अब ये वाला पार्ट तो हमारा सर्कल के अंदर जा रहा है, एंड ये z प्लस 4 वाला पार्ट सर्कल के बाहर जा रहा है। मतलब ये जो 4 है ये -4 आ रहा है और ये सर्कल के बाहर जा रहा है, तो f of z बचा 1 अपॉन z प्लस 4, जो भी बचा वाला पार्ट है। हियर ये 1 अपॉन z माइनस -4 ये हमारा हो जाएगा पूरा f of z, और ये हमारी फॉर्म आ जाएगी z माइनस z नॉट, यही वाली फॉर्म आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f of z अपॉन z माइनस z नॉट dz ओवर c, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा f of z इज इक्वल टू 1 अपॉन z प्लस 4, एंड यहाँ पे z माइनस z नॉट है, z नॉट इज 0, तो उसको हम डायरेक्ट z लिख सकते हैं f of z डिवाइडेड बाय z माइनस 0। तो ये हो जाएगा f of z डिवाइडेड बाय z माइनस 0 रेज टू द पावर 8 dz ओवर c, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये था दैट इंटीग्रेशन 1 अपॉन z प्लस 4 z रेज टू द पावर 8, पावर क्या थी 8 में, तो ये 8 हो गया। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f of z डिवाइडेड बाय z माइनस 0 रेज टू द पावर 7 प्लस 1 dz। अब हमने ये फॉर्म क्यों ली, हमने पावर को 7 प्लस 1 में इसलिए लिखा क्योंकि जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो इसी फॉर्म में, ये है इंटीग्रेशन f of z डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट रेज टू द पावर n प्लस 1। सो यहाँ पे हमने दोबारा से लिख लिया है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं
सो एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट 7 + 1 dz। तो कंपेयर करेंगे इस फॉर्म को इस फॉर्म से। यहाँ पे 7 + 1 n + 1 है। दिस इम्प्लाइज n तो 7 हो गया। एफ ऑफ जेड हमने ऑलरेडी लिख लिया था, क्या था 1/z + 4 एंड जेड नॉट हमारा है 0। सारी वैल्यूज आ गई। 2πi डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब क्या बचा, सिर्फ डेरिवेटिव रहना हो गया। अब ये है एफ एन जेड नॉट, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z। अब f n क्या है 7, तो मतलब 7 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है f का, f ऑफ z का विद रिस्पेक्ट टू z, दैट इज d7z d7 f ऑफ z बाय dz7, मतलब 7th डेरिवेटिव। सो अब इस डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, f ऑफ z हमारे पास है 1/z + 4। दिस इम्प्लाइज f डैश z क्या होगा, d/dz। इसको हम लिख सकते हैं z + 4 रेज़ टू द पावर -1, राइट। अब ये हो जाएगा माइनस z + 4 रेज़ टू द पावर -2। वो कैसे, हमें पता है d/dx x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू n x रेज़ टू द पावर n - 1। ये फॉर्मूला है जो हमें पता होता है कि डेरिवेटिव अगर हमें लेना होता है x रेज़ टू द पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाता है और पावर में -1 आ जाता है। यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है -1, तो माइनस आ गया आगे, देन पावर में एक और -1 आ जाएगा, तो -1 - 1 क्या हो गया -2। तो हमारे पास ये आ गया f डैश z। अब f डबल डैश z का क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू z, किसका, f डैश z का। सो ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है पहले डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेना। अभी पहला डेरिवेटिव हमारे पास आया d/dz माइनस z + 4 रेज़ टू द पावर -2, ये है। अब माइनस को बाहर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस d/dz z + 4 रेज़ टू द पावर -2। अगेन ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, पावर आगे आ गई एंड z + 4 में क्या हो जाएगा -2 में -1, ऐसे ही होता है। अभी माइनस माइनस हो गया प्लस, बचा 2 एंड z + 4 की पावर क्या आ गई -3। तो अब हम ये कर रहे हैं तो हमारे पास एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। f डैश z आया हमारे पास, ये f डबल डैश z, ये f ट्रिपल डैश z भी देख लेते हैं। तो ये होगा d/dz ऑफ f डबल डैश z। सो ये हो जाएगा d/dz, क्या बचा 2 z + 4 रेज़ टू द पावर -3। अब 2 आ जाएगा बाहर, क्या बचा d/dz z + 4 रेज़ टू द पावर -3। देन ये हो जाएगा 2 -3 आगे आ जाएगा एंड z + 4 में क्या बचेगा -3 - 1, दैट इज 2 × 3 क्या हो जाएगा -6 z + 4 -4। नाउ अब इसको अगर हम जनरलाइज करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि 7th डेरिवेटिव निकालना इज टू लेंथी, तो हम इसे यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं। हमारे पास f डैश z आया माइनस z + 4 रेज़ टू द पावर -2। तो अगर हम इसे सोचें तो अगर f n z की फॉर्म लिखना चाहें तो यहाँ पे नोटिस करो, जब पावर 1 है मतलब पहला डेरिवेटिव आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, जब सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, देन थर्ड डेरिवेटिव आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है, माइनस प्लस माइनस। तो मतलब जब ऑड नंबर है तो माइनस है और इवन नंबर है तो प्लस है। तो f n z क्या हो जाएगा आगे -1 रेज़ टू द पावर n। अगर n 1 है तो -1, n 2 है तो ये +1, n 3 है -1।
तो ये हमारा फॉर्म हो गया इस ऑल्टरनेटिव साइन के लिए। अब ये z प्लस 4 सेम है हर जगह, बट यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ पे 1 है। तो ये कैसे जा रहा है, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है एंड सो ऑन। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये होगा 1 2 एंड 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। देन नेक्स्ट हमारा आएगा 4 फैक्टोरियल, देन नेक्स्ट हमारा आएगा 5 फैक्टोरियल। ये ऐसे सीक्वेंस में जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं -1 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 है तो 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 था तो 3 फैक्टोरियल हो गया। अब नेक्स्ट है z प्लस 4 जो एज इट इज जा रहा है, राइट। अब पावर में आ रहा है, एक एडिशन हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो हो जाएगा माइनस में इन ब्रैकेट n प्लस 1, जो भी डेरिवेटिव का नंबर है उसमें +1 कर देना। तो ये हमारी हो गई जनरलाइज्ड फॉर्म। टू चेक दिस, इसको चेक करने के लिए हम फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, f4z। f4z क्या होता है, d बाय dz ऑफ f3z। जो थर्ड डेरिवेटिव आया था दैट इज d बाय dz, थर्ड डेरिवेटिव था -6 z प्लस 4 रेज टू द पावर -4, जिसमें -6 बाहर आ गया, d बाय dz z प्लस 4 रेज टू द पावर -4। देन अगेन ये हो गया -6, जो पावर थी आगे आ गई -4 एंड ये बचा z प्लस 4 -4 में -1। देन इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, जैसा कि कहा था इवन नंबर है तो यहाँ पे साइन प्लस में आएगा। तो ये हो जाएगा 6 × 4 एंड z प्लस 4 की पावर -5। ऐसे ही पावर में क्या हो गया, 1 + 1 हो गया, तो यहाँ पे 4 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 5 आ गया। अब ये n फैक्टोरियल वाला चेक करते हैं। ये 6 × 4 4 फैक्टोरियल बन सकता है। देखो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 4 × 3 × 2 × 1, है ना। और हमें गिवन है 6 × 4, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। तो हमारे पास ये क्या फॉर्मेशन आ रही है, 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 भी है, 3 × 2 n × 1। तो एक्चुअली में ये क्या आ रहा है, 4 फैक्टोरियल की फॉर्म आ रही है। तो हमारे पास ये जो जनरलाइज्ड केस है ये सही है। अब हमें क्या चाहिए, 7th ऑर्डर के लिए चाहिए। तो यूजिंग दिस जनरलाइज्ड केस हमारे पास क्या आ जाएगा, f7z इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 7 -1 रेज़ टू द पावर 7 जो कि ऑड है, n फैक्टोरियल दैट इज 7 फैक्टोरियल एंड z प्लस 4 रेज़ टू द पावर -7 + 1। सो f7z क्या आ गया, -7 फैक्टोरियल, क्योंकि -1 रेज़ टू द पावर 7 विच इज ऑड आएगा -1 7 फैक्टोरियल z प्लस 4 रेज़ टू द पावर -8। सो दिस इज f7z। अब हमें क्या करना है, बस फॉर्मूले में क्या आता है, fnz0। हेयर फॉर्मूला है fnz0, मतलब जो हमने nth डेरिवेटिव लिया है उसको z0 की वैल्यू लिख के सॉल्व करना है। एंड z0 हमारे पास क्या आया है, 0। सो हमें 0 पुट करना होगा z के प्लेस पे। तो ये हो जाएगा, सो हमें चाहिए f7z0 दैट इज f70 विच इज इक्वल टू -7 फैक्टोरियल, z के प्लेस पे आ जाएगा 0 प्लस 4 रेज़ टू द पावर -8। इसको हम लिख सकते हैं -7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर 8। पावर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगी -7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर 8। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या था, इंटीग्रेशन f of z डिवाइडेड बाय
z minus z naught raised to the power n plus 1 dz over c is equal to 2 pi I divided by n factorial f n z naught. एंड हमारे पास था इंटीग्रेशन 1 अपॉन z प्लस 4 z रेज टू द पावर 8 dz ओवर c. ये आएगा 2 पाई I डिवाइडेड बाय n क्या है 7 फैक्टोरियल f n z नॉट आया हमारे पास माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 8. देन 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, हमारे पास बचा माइनस 2 पाई I डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 8. इसे हम इतना ही कर सकते हैं या फिर 4 रेज टू द पावर 8 कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी लेंथी, सो हम इसे इतना ही छोड़ देते हैं. हमारे पास इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आया माइनस 2 पाई I डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 8. सो दिस इज द आंसर. सो हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना था, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, द जनरलाइज्ड कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, जिसमें हमें z नॉट और f ऑफ z पता करना होता है, जिसमें z नॉट सर्कल के अंदर आना चाहिए एंड वो कर्व हमें गिवन होता है. उसके थ्रू हम पता कर लेंगे कि जो z नॉट है वो सर्कल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर आ रहा है तो वो हमारी z माइनस z नॉट की फॉर्म आ जाएगी और जो बाकी के बचा हुआ पार्ट है वो हमारा fz बन जाता है. एंड देन हमें बस डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो.